अब देखो सभी बच्चे, आज क्वेश्चन नंबर है सेकंड और क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ है वो ज्ञात करना है। फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, नीचे जो इंटीजर दिए हैं, जो पूर्णांक दिए हैं, उनके क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ। फिर आपको वेरीफाई करना है, सत्यापन। सत्यापन क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर या इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जो दो इंटीजर्स दिए हैं, कौन कौन है, 26 एंड 91। सबसे पहले दोनों के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। किसके, 26 के प्राइम फैक्टर कर लो। तो 26 में जो वंश है वो क्या है, 6। और किसी नंबर का वंश 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है कंप्लीटली। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, कितना आया 13। 13 इज ए आल्सो प्राइम नंबर। 13 आया है, 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए यह 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम। अब बच्चों 91 है, क्या है 91। तो 91 में वंश 1 है, इसलिए 91 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। 3 का रूल होता है, दोनों जो इस नंबर में जो 2 डिजिट हैं, ये जो नंबर है ना 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट है, इनको ऐड करो। 9 + 1 10। 10 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। 3 का 3 का गुणज नहीं है, इसलिए 91 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा, 5। 5 के लिए वंश क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, जो भी नहीं है ना। तो अब किससे करते हैं, 7 से। 91 को आप 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा 13। और 13 को 13 से डिवाइड करो, क्या आएगा 1। अब हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 26 इक्वल टू क्या आया 2 × 13 और 91 इक्वल टू क्या आया 7 × 13। तो कोई कॉमन पेयर बन रहा है क्या, किसका बन रहा है 13 का। तो ये अपना एचसीएफ हो गया। कॉमन होगा वो अपना क्या होगा एचसीएफ। और अगर कॉमन हो और कॉमन में जो नंबर्स हो उनकी पावर हो तो एचसीएफ में कौन सी लेनी है, स्मॉल पावर, छोटी जो घात है वो लेनी है। एलसीएम में कॉमन फैक्टर लिखना है, उसकी ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है, सबसे बड़ी घात लिखनी है। उसके अलावा रिमेनिंग नंबर जितने भी नंबर बच जाते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, मल्टीप्लाई में आएंगे, गुणा में आएंगे। समझ गए क्या। तो एचसीएफ तो आ गया 13। एलसीएम क्या आ गया बच्चों, एलसीएम में कॉमन फैक्टर तो लिखना भी है, कितना आ गया 13। इसमें पावर है नहीं तो 13 का 13 आ गया। रिमेनिंग नंबर बच गए कौन कौन, 2 और 7। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 को 2 से करते हैं कितना 26, और 26 को 7 से कर लो तो 7 6 जा 42 और 4 कैरी और ये कितना हो गया 182। तो ये एलसीएम आ गया अपना। अब एक हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है इसको, वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या कह रहा है, देखो ये रहा, वेरीफाई में कह रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और इसकी जगह हिंदी मीडियम के विद्यार्थी लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास जो एचसीएफ और एलसीएम है, एलसीएम कितना है, देखो ये रहा 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13 और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या दो संख्याओं का गुणनफल, ये रे टू नंबर है ना, 26 इंटू 91। दोनों का मल्टीप्लाई करके आप बताओ मुझे कितना आ रहा है, जल्दी करो। 182 को 13 से और 26 को 91 से मल्टीप्लाई करो। 2 3 6 6 2336 क्या, और इधर भी 2336 लिखिए। 3 6
66 है। बटे 66 है। 23 66। एक मिनट रुको। अब सही है। अब सेकंड का सेकंड देखिए, हमारे पास जो टू नंबर है वो कौन कौन है, 510 एंड 92। तो दोनों के प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 510 के 510, यहाँ देखो वंश क्या है, 0। वंश क्या है, 0, इसलिए यह नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 2 2 जा 4 और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 1, ये कितना हो गया 11। 2 की टेबल बोलते हैं कि 11 आ जाए या 11 से लेस रहे। तो 5 टाइम, तो 2 5 जा 10, 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो 1। अब ये क्या हो गया, 10 हो गया ना। तो 2 5 जा 10, ये आ गया 255। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 के लिए रूल है, इन सब का जो डिजिट्स है ना, ये 3 डिजिट्स का नंबर है, तो इन 3 डिजिट्स को ऐड कर लो, सम कर लो। 12 आया, तो वो मल्टीपल है किसका, 3 का, इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 ऐड जा 24 और 24 25 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, रिमाइंडर 1 बीइंग 15 है ना। तो 15 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा 85, नहीं 15 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा 5 टाइम, और ये बन गया 85। अब ये देखो 3 से होता है क्या डिविजिबल, इन दोनों का सम कितना है 13, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो किससे, 5 से। तो 5 बन जा 5 है ना, 8 है ना, 5 2 जा 10 हो जाता है, तो 5 बन जा 5 और 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 3, ये बन गया 35। तो 5 की टेबल में 35 7 टाइम। अब ये हो गया 17, 17 इज आल्सो प्राइम नंबर। 17 क्या है, अभाज्य संख्या, इसलिए 17 से ही डिवाइड होगी। अब इधर देखो 92, क्या 92, तो यहां देखो वंश क्या है, वंश है 2, 2 है ना, तो ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 2 की टेबल बोलो कि 9 आ जाए या 9 से लेस रहे 4 टाइम, तो 2 4 जा 8 और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो 1। अब ये कितना बन गया 12 है, 12 है, 2 की टेबल में आता है 6 टाइम। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 23 आया है। 23 इज ए प्राइम नंबर। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। अब यहां लिखते हैं 510, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, राइट। यहां लिखते हैं 92 को 2 की पावर 2, पावर 2 क्यों लिखा है पता है क्या, 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया है, इसलिए 2 की पावर 2, ठीक है, और इंटू 23। अब लेंगे क्या, लेंगे एचसीएफ, क्या लेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में बच्चों कॉमन फैक्टर केवल एक ही कॉमन है, और कॉमन कौन है 2, कॉमन कौन है 2 है, एक ही तो कॉमन और कॉमन है 2। और अब यहाँ पावर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो एचसीएफ में लेनी है स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 और 1 में स्मॉलेस्ट कौन है 1, तो 2 की पावर 1 यानी 2 ही क्या होगा एचसीएफ। अब क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लिखना ही है, कॉमन फैक्टर कौन है 2, और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर लिखी जाती है बड़ी घात, तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, बड़ी घात कौन है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। आगे बात समझ में। उसके अलावा रिमेनिंग फैक्टर सारे लिखने हैं मल्टीप्लाई में, बचे हुए कौन बच गया 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इनको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है एलसीएम, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई करके बताओ। 23,460, 23,460, यही है क्या, सभी करो मल्टीप्लाई, सभी के यही आ रहे हैं क्या, चेक कर लो। इतने में मैं लिख रहा हूं वेरीफाई, क्या करेंगे अब वेरीफाई। तो वेरीफाई का फार्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर
और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट क्या लिखेगा? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेगा? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। तो अब एचसीएफ कितना आया आपके? 2 इंटू एलसीएम 23,460। और दो संख्याएं या टू नंबर कौन कौन है? 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई कर लेना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 46,920। इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 46,920। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। और ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आप करें। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, अपना जो सेकंड वाला क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा ही है। उसमें भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया था, इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। मेथड कौन सा अप्लाई करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन उसमें कितने नंबर्स थे? 2 और यहाँ कितने हैं? 3। इतना सा डिफरेंस है। तो पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं सोल्व। हमारे पास नंबर्स हैं 12 है, 15 एंड 21। इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कौन सा मेथड लेना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले सभी नंबर्स का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका करें? 12 का। तो 12 डिवाइड बाई 2 6 टाइम, 6 डिवाइड बाई 2 3 टाइम, 3 डिवाइड बाई 3 1 टाइम, है ना। अब है 15 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, तो 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम, और 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। अब 21 है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम, और 7 से होगा 1 टाइम। तो ऐसे लिख लेते हैं। 12 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। स्क्वायर क्यों लिखा है पता है ना? यहाँ देखो प्राइम फैक्टर में 2 कम्स इन 2 टाइम, 2 बार आया है। और यहाँ 15 है, 15 को लिख लेंगे 3 इंटू 5, और 21 को लिख लेंगे 3 इंटू 7। तो एक कॉमन पेयर बना रहा है इसका 3 का, वही अपना क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ कौन हो गया? 3। पावर सभी की सेम है 1 1 1, तो ग्रेटेस्ट भी 1 और स्मॉलेस्ट भी 1, तो देखने की जरूरत नहीं है। और एलसीएम क्या आएगा इसका? जो कॉमन फैक्टर है वो लिखो सबसे पहले। कॉमन फैक्टर कौन है? 3। उसके अलावा रिमेनिंग फैक्टर बचे भी 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7 कितना आता है? 140। हाँ? 140 सही है क्या? मल्टीप्लाई करो आप। हाँ? क्या? 420, तो 420 आया है। एलसीएम कितना आया? 420। तो ये हो गया। अब देखो इसका सेकंड और करते हैं। थर्ड वाला आप कर लेना। सेकंड देखो, सभी बच्चे देखो यहाँ पे कौन कौन है सेकंड में? 17 23 एंड 29। तो 17 है, 17 इज ए प्राइम नंबर। 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 17 से डिवाइड होगा 1 टाइम। 23 और 23 इज ए प्राइम नंबर, तो डिवाइड बाय 23 1 टाइम। और 29 भी क्या है? प्राइम नंबर है, तो डिवाइड होगा 29 से 1 टाइम। अब इनके फैक्टर लिखते हैं। 17 का हो गया 17 इंटू 1, ठीक है। 23 का लिख लो 23 इंटू 1, और 29 का लिख लो 29 इंटू 1। मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन तो आया नहीं, इसलिए 1 लिख के कॉमन किसको ले लिया? 1 को। तो अपना एचसीएफ क्या आ गया? 1 आ गया। और एलसीएम में जो तीनों नंबर है ना, कौन कौन है? 17 23 और 29, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर ही आता है। तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 17 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर है उसको 29 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है? जल्दी बताएं।
11,000 339 ये आ रहा है क्या? सभी चेक कर लें। तो अब देखो इसके 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए, तो थर्ड वाला है ना आप खुद करें, ठीक है? और लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो सभी स्टूडेंट्स, गिवन दैट दिया गया है, एचसीएफ दिया है और जो ब्रैकेट्स के अंदर दिए हैं वो कौन है? नंबर्स। 2 नंबर्स हैं 306 एंड 657 और उनका एचसीएफ कितना है? 9। फाइंड एलसीएम। इन्हीं नंबर्स का क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो एक अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें वेरीफाई किया था, उसमें एक फार्मूला लगाया था, वो फार्मूला था HCF into LCM equal to products mean multiply product of two numbers है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये लिख देंगे। अब बच्चों आपके पास एचसीएफ कितना है? देखो ये रहा एचसीएफ कितना है? 9 इनटू एलसीएम। एलसीएम क्या करना है? फाइंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और 2 नंबर कौन है? 306 और 657। इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई गुणनफल यानी गुणा का साइन आ जाएगा। और फाइंड क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657, 9 becomes in डिवाइड ट्रांसपोजिंग। जो 9 मल्टीप्लाई में है वो किस में हो जाएगा? अब डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कट करते हैं, 9 3 27 और 30 में से 27 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 बीइंग 36, और 36 9 से डिवाइड होता है 4 टाइम। अब आपके पास क्या आ गया? 34 इंटू 657। इनको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 22,338 लिखिए।